చాలా మంది इसी के समस्त गुणों को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी क्यों मेरा नाम चक्रवर्ती मंगलम। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास। तेरे पूजन से बढ़ता है, हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, चांद दीपो नमस्तुते। उसके होते पूर्ण का रुगनाशिनी गुणकारी है, औषधों में तुलसी नाम। नित्य सुबह जो सेवन करता, उसके मिटते रोग तमाम। तुलसी महके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन। ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर, पावन होता है तन मन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। वर्ष 2014 से शुरू किया गया। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राचीन संस्कृति जो अपना धरोहर था, जैसे तुलसी है, गाय है, गौ, गीता, जो अपने पूर्वज इतनी श्रद्धा से पूछते थे, वो आज के समय में लुप्त होता जा रहा है। दूसरी ओर पाश्चात्य अंधानुकरण से, उसी के प्रभाव से मैकालन शिक्षा पद्धति के द्वारा अपने ही विद्यार्थी, अपने बच्चे अंग्रेजों के रीति रिवाज को अपनाकर 25 तारीख से लेकर 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक वातावरण में एक दूषित प्रभाव फैलाना, साथ ही क्राइम रेट का ज़्यादा बढ़ना, 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो पूज्य बाबूजी की दीर्घ दृष्टि और आगे की सोच को लेकर विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति की परंपरा, भारतीय संस्कृति के सिद्धांत उनमें आए और पश्चिमी अंधानुकरण न करे, इसलिए हर साल दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 1 तक विश्व गुरु भारत अभियान शुरू किया गया। इस विश्व गुरु भारत अभियान में
तुलसी की पूजा होती है 25 दिसंबर को, साथ ही गौ की पूजा, गीता की पूजा, गंगा की पूजा, इस प्रकार से 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक यह कार्यक्रम चालू रहता है, ताकि लोगों को भारत के सनातन संस्कृति का विद्यार्थियों तक यह फैले। लोग जो सामने जो दिख रहा है उस चीज को सत्य मानकर उसी में उलझे रहते हैं। जड़ प्रपंच को ही सत्य मानकर अगर जीव उलझा रहेगा तो जिससे यह प्रपंच दिख रहा है उस चेतन तत्व को कब जानेगा। तो पूज्य बापू जी का यह संकल्प है कि तुलसी के द्वारा हम उस सनातन संस्कृति, उस सत्य को पहचाने, ताकि हम भी इस जड़ प्रपंच से तादात्म्य करते हुए अपन आध्यात्मिकता की ओर और सत्य की ओर और ईश्वर की ओर चले। इसीलिए यह तुलसी पूजन दिवस पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी द्वारा प्रारंभ किया गया। और आज भी बापूजी भले अंदर है, फिर भी अपने साधकों के लिए और समाज में अच्छे मार्गदर्शन और कल्याण के लिए आज भी सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस सनातन सत्य को अपने जीवन में भी उतार सके। हरिओम। అని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी నీళ్ళు వేయండి తులసిలో అందరూ. आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते. ఇప్పుడు తులసికి తిలకం పెడదాం. బొట్టు పెట్టాలి తులసికి. తిలక్ लगाइए तुलसी को. श्री तुलस्यै नमः. మంత్రం అనుకుంటూ బొట్టు పెట్టాలి. श्री కుంకుమ, పసుపు नमः. అందరూ. श्री हरिवल्लभाय नमः. ఇప్పుడు तुलसिకి पुष्पाలు तुलसी माता को अक्षर पुष्प यानी चावल पुष्प और तुलसी को अर्पण अर्पण करें. वस्त्र था वस्त्र और कुछ प्रसाद चढ़ाएं. ప్రసాదం टॉफी ఉంటే टॉफी तुलसी की प्रसाद रूपंలో अर्पण करेंगे. खूब श्रद्धा से फिर प्रेम से करें. दीप जलाकर तुलसी माता की आरती करें. ఇప్పుడు దీపం వెలిగించండి అందరూ. जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सान्ध्यदीप नमोस्तुते. श्री तुलसी माता की विष्णु प्रिया
श्री तुलसी माता की मुक्ति पावे, पुण्य पवित्रता शुभ गति पावे। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। बापूजी संकल्प ये ठाने, तुलसी महिमा जग पहचाने, तुलसी महिमा जग पहचाने। घर घर में हो तुलसी क्यारे, प्रभु प्रीत प्रभु रिझ जाए, तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए। प्रभु का दिव्य प्रसाद बन जाए, वाणी जो धन्य हो जाए। सुंदर अमित पुण्य फल पावे, जीवन अपना धन्य बनावे। श्रद्धा से प्रेम से जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, प्रदक्षिणा पदे पदे। विष्णु प्रिया वृंदा है राम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु की नाम वेदम। जिसके घर में वास तुम्हारा। अपने संस्कृति को बचाने के लिए ये पर्व शुरू किया। कहते हैं बुरी चीज़ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ सीखने को टाइम लगता है। इसी का शुरुआत, अच्छी चीज़ का शुरुआत संत श्री आसाराम जी बापू ने किया। तुलसी दिवस 25 तारीख को दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाते हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है तुलसी पूजन। तो तुलसी की आवश्यकता क्या है, क्यों ये दिवस हम मनाते हैं, वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। मैं 2 बच्चियां यहाँ रेडी है, उनका एक छोटा सा नृत्य हम देखेंगे। लिंगमपल्ली बाल संस्कार से ये बच्चियां हैं, आ जाओ दोनों। तुलसी की डेकोरेशन करें तो एक तो 24 आवर ऑक्सीजन होगी, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। 5 दिन तक जो शराब पी के या जो भी न्यू ईयर मनाते हैं वो लोग, वो भी बंद होगा, शराब भी नहीं पियेंगे। तो हमारा तो उनसे आग्रह है या एक एडवाइस कहो, वो तुलसी अपने घर में रखें बजाय प्लास्टिक पेड़ के। अभी यहाँ से तुलसी माता प्रकट होगी। तुलसी माता प्रकट क्या, बच्ची आ रही है, वो आपको बताएगी कि तुलसी के क्या क्या फायदे हैं। वो खुद स्वयं तुलसी बन के आ रही हैं। शाहपुर बाल संस्कार की ये सुयसा। मैं तुलसी हूँ, मुझे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की हवा शुद्ध व पवित्र रहती है। मेरे पास बैठकर प्राणायाम करने से कीटाणुओं का नाश होकर शरीर में बल, बुद्धि व ओज की वृद्धि होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय खाद्य पदार्थों पर मेरे पत्तों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय निकलने वाली हानिकारक किरणों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर नहीं पड़े। यही परंपरा है। प्रातः खाली पेट मेरे 8 से 10 पत्ते खाकर ऊपर से 1 गिलास पानी पीकर टहलने से बल, तेज, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। मेरा स्पर्श व दर्शन लाभदायी है। मैं शरीर में विद्युत को बनाए रखती हूँ। मेरी माला धारण करने से बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। घर के ईशान कोने में
मुझे रखने से घर में बरकत होती है। मुझे रोज जल चढ़ाने तथा गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन मेरी 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है। अग्नि संस्कार में मेरा प्रयोग करने से मृतक की सद्गति सुनिश्चित है। मेरे जड़ की मिट्टी का तिलक करने से आपका शिव नेत्र विकसित होगा। हिंदुओं के प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान के प्रसाद में मेरा ही प्रयोग होता है। अब तो विज्ञान ने विभिन्न शोधों के आधार पर माना है कि मैं एक बेहतरीन रोगानुरोधी, तनावरोधी, दर्द निवारक, मधुमेह रोधी, ज्वरनाशक, कैंसर नाशक, चिंता निवारक, अवसाद रोधी, विकिरण रक्षक हूँ। इसलिए मुझे अधिक से अधिक संख्या में लगाने से हजारों लाखों रुपयों का स्वास्थ्य खर्च बचता है और पर्यावरण की रक्षा होती है। तो मैं तुलसी माँ आपका इस प्रकार से रक्षण व पोषण करती हूँ। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास। तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। प्रातःकाल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम। परिक्रमा तुलसी की करता, उसके होते पूर्ण का। रोगनाशिनी गुणकारी है, औषधों में तुलसी नाम। नित्य सुबह जो सेवन करता, उसके मिटते रोग तमाम। तुलसी महके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन। ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर, पावन होता है तन मन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। ठंडी छाँव भरा तेरा दरबार
सहयोग से मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ जो बहुत ही सुंदर और सुखद है मेरे लिए। तुलसी के समस्त गुणों को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहती हूँ कि सब लोग, पूरे भारतवासी जो हैं, सब मिलकर के तुलसी का प्रयोग शुरू करें और अपने स्वास्थ्य को उन्नति की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। और मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी में और स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं सब लोग आज के दिन, पर हम तुलसी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और मैं खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे आई और मुझे इतना सारा जानने को मिला तुलसी के बारे में। मेरा नाम श्रद्धा है और आज यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तुलसी के बारे में इतनी जानकारी मिली। मैं अभी गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने तुलसी दिवस मनाया है आप सभी के साथ। धन्यवाद। हरिओम, मेरा नाम है राशि। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बापूजी की शिष्य हूँ। नमस्कार। जो आज तुलसी का पूजा के इस कार्यक्रम में जो मुझे बुलाया, तुलसी को मेरे सबके सामने मैं नमस्कार करती हूँ। अच्छा लग रहा है जो आज सब जने क्रिसमस सेलिब्रेशन बना रहे, लेकिन हम सारे इधर तुलसी का पूजा मना रहे। बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। हम सुबह से आज अच्छा दिन भी है जो वाजपेयी जी का जन्मदिन है। हम सुबह 6 बजे से उधर सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो तुलसी बोले आज एक दिन हमारा भी प्रोग्राम देखो, आ गए तो आपको अच्छा दिखता बोल के बहुत सारे टाइम मेरे को तुलसी रिक्वेस्ट करे जो आश्रम को जाएंगे एक बार, कैसा भी आश्रम गए तो तुम्हारे को मालूम पड़ता। लेकिन उसकी बात बहुत ठीक है, कहीं को बोले तो जो आश्रम के लोग सब जने इतनी अच्छी कार्यक्रम है, इतना प्रोग्राम बना रहे, मन को बहुत अच्छा लग रहा। इससे पहले भी आप सब लोग भी तुलसी का जो फ़ायदा है वो। मेरा नाम रिद्धि है, मैं हैदराबाद में ही रहने वाली हूँ। ये आज तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये मनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी ये हिंदुत्व ऐसे ही बना रहे, इसके लिए ये बहुत मायने रखता है। इंडिया है सिर्फ हिंदुओं के लिए, मेरा तो यही मानना है, तो ये और भी ज़्यादा बना रहे। आज हमारे को यहाँ पे आके बहुत आनंद आया क्योंकि आजकल के समाज में जो चल रहा है, क्रिसमस डे वगैरह आजकल सब लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्य है हम लोग, हमें ऐसे बापूजी मिल गए जो उनके तरफ से हमें इतना अच्छा तुलसी पूजन दिवस बना रहे हैं। और तुलसी के गुणों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा हमें, और हम बहुत खुशनसीब हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे सद्गुरुदेव मिल गए हैं। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पे आके हमें बहुत आनंद आया। धन्यवाद। हरिओम, मेरा नाम चक्रवर्ती मंगलापल्ली है, मैं हैदराबाद वासी हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो पब्लिक में यहाँ पे करने का केशव मेमोरियल स्कूल में ये फर्स्ट टाइम है, मगर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हुआ। इतना अच्छा हुआ कि सादा की नहीं, दूसरे परिवार लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो कुछ ये करे उसके धन्यवाद। और जो अरेंजमेंट्स है वो भी जब अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और तुलसी पूजन इतना सुंदर हुआ, और उसका महत्व के लिए जो तुलसी पूजन बुक भी दे रहे, तुलसी क्या है, साइंटिफिक रीजंस के संगत, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बुक बहुत अच्छा है, और हो सके तो आप लोग भी ऋषि प्रसाद के मेंबर होइए और तुलसी का जो बुक्स है वो फ्री में दे रहे वो भी बांटिए। हरिओम, ये अपना तुलसी पूजन का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया और मैं 3-4 बार भाग लुके चुका हूँ। हैदराबाद में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद ये हिंदू धर्म के प्रथा को बढ़ाना है, हिंदू धर्म को आगे से आगे बढ़ाना है, इसलिए ये सब कुछ करना है और करना भी चाहिए क्योंकि भारतवर्ष में आजकल बहुत धर्म परिवर्तन चल रहा है। इसके बढ़ते अपन को हिंदू धर्म में जितना हो सके सहयोग करके हिंदू धर्म को जगाना है, इसी तरह से अपना हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। हरिओम। చాలా మందికి ధన్యవాదములు। ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా మందికి తులసి యొక్క లాభాలు, ఔషధ గుణాలు, ఏమేమి లాభాలు చేస్తాయో అవి తెలుస్తున్నాయి, అందరికీ తెలుస్తున్నాయి। తులసి ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి। ధన్యవాదములు। ఈ యొక్క అవకాశం